बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट। आज की वीडियो में हम जूनियर क्लर्क हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन का जो पेपर आप लोगों का ईटेक के ज़रिए जूनियर क्लर्क का पेपर 24/12/2022 को हो चुका है, तो कंप्लीट पेपर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ही ऑलवेज ट्रीटेड पीपल विथ काइंडनेस एंड कंपैशन, फाइंड अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका हमने अपोजिट मीनिंग वाला जो वर्ड है वो इसका फाइंड करना है, ठीक है। कंपैशन का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है वो इनडिफरेंस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इनडिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग टू द वर्ड सिविल। ये जो वर्ड है सिविल इसका पॉसिबल, ठीक है, बोल रहे हैं नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो इसका जो नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग वर्ड है वो है इंक्रीज। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इंक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस स्वेटर isn't for that woman to wear. Choose the correct plural form of the sentence, ठीक है। तो इसका जो प्लूरल फॉर्म हमारे पास क्या होगा, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म हम देखेंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, द स्वेटर आर नॉट फॉर दिस वुमेन। ऑप्शन नंबर बी, द स्वेटर आर इज नॉट फॉर the women. So option number, this sweater are not in those for women to wear, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑन ऑप्शन, ठीक है, दीज लगेगा, ठीक है, दीज स्वेटर आर नॉट फॉर दोज वुमेन टू वियर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, ए स्वॉर्म ऑफ लुकॉस्ट अटैच द क्रॉप्स। स्वॉर्म, ठीक है, SWARM। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, स्वॉर्म ऑफ लोकास्ट्स अटैच द क्रॉप्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द कंक्रीट नाउन इन द फॉलोइंग। तो जो कंक्रीट नाउन हमारे पास कौन सा है इनमें से, तो बुक, नॉलेज, लव, पीस। तो कंक्रीट जो हमारे पास जो बुक है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बुक इज ए कंक्रीट नाउन। नॉलेज भी नहीं है, लव भी नहीं है, पीस भी नहीं है, सही है। तो बुक जो है वो क्लियरली यहाँ पर क्या है, कंक्रीट नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द नाउन इन द फॉलोइंग दैट चेंज मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो दैट चेंज इन द मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म, तो कौन सा जो वर्ड है, ठीक है, टी, कंटेंट, रिलेशन, पेज। तो ऑप्शन नंबर ए को देखें, टी आई थिंक इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंटेंट भी हो सकता है लेकिन इन दोनों में से टी इज़ द करेक्ट आंसर, इसके मोस्ट ज़्यादा पॉसिबिलिटी टी की, ठीक है। टी इज़ करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वर्ड विद ए करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग, प्रेसिडेंस, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग होगा PRECEDENCE, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखें आप, PRECEDENCE, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स फॉर द काउंटर टू चेंज इट्स मीनिंग। तो ली काउंटर, डी काउंटर, इन काउंटर एंड इन काउंटर, ठीक है, इन काउंटर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इन काउंटर, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इन काउंटर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, cannot you hear that Khalija is knocking at the door? Choose the correct indefinite pronoun. तो indefinite pronoun, cannot you hear that someone, ठीक है, nothing either another, तो लगेगा someone, ठीक है, कोई एक जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एट नॉकिंग इज नॉकिंग एट द डोर। सो ऑप्शन नंबर
ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, समवन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है शी नोज हिम, ठीक है, शी नो हिम, हिम जो चेंज हो जाएगा ही में, ही इज़ नोन टू हर, शी नोज हिम, ही इज़ नोन टू हर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ही इज़ नोन टू हर, ही हैज़ नोन टू हर, ही इज़ नोन टू हर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 20 में जो आप लोग देखें करेक्ट आंसर है ही इज़ नोन टू हर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग, ठीक है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस कौन सा हमारे पास, डज शी नॉट इनवाइट द गेस्ट, डज शी नॉट इनवाइट द गेस्ट, दोनों सेम, अच्छा इसमें आगे सवाली निशानी डाला हुआ क्वेश्चन मार्क्स, डज शी नॉट इनवाइट द गेस्ट, शी नॉट इनवाइट द गेस्ट, डज शी नॉट इनवाइट द गेस्ट, सो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डज शी नॉट इनवाइट द गेस्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इनवाइट द गेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिज ओनली एम्बिशन वाज खालिजा एट हिज जॉब, फाइंड द अप्रोप्रिएट इनफिनाइट, तो यहाँ पर लगेगा टू सक्सेस, ठीक है, टू सक्सेस एट हिज जॉब, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ही हैड नॉट बीन ईटिंग मीट फॉर 3 ईयर, ठीक है, यहाँ पर लगेगा बीन ईटिंग, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है यार, ठीक है, ही हैड नॉट बीन ईटिंग मीट फॉर 3 ईयर, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, द टीचर सीम अनडिसाइडेड खालिजा टू टेक क्लास और लीव द क्लास, ठीक है, चूज द करेक्ट ट्रांजिशनल वर्ड, ठीक है, ट्रांजिशनल वर्ड इसमें कौन सा है, तो टीचर देयर फॉर वेदर एज रिजल्ट फर्दर मोर, सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेदर, द टीचर सीम अनडिसाइडेड वेदर टू टेक क्लास और लीव द क्लास, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर आप लोग देखें, डज ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, डिड ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें, डिड ही प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, यहाँ पर आप लोग देखें डिड ही प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे, तो इन दोनों में से हमारा एक लगेगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से, ठीक है, डिड ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, यहाँ पर लगेगा डज ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, मे भी पॉसिबल हो इसका सी भी हो सकता है, ठीक है, बट ऑप्शन नंबर ए के ज़्यादा यहाँ पर चांस लगते हैं, क्योंकि डज यूरो है, डज ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, डज ही प्ले क्रिकेट इन द, ठीक है, ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, डज ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, डिड ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, डज ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इनमें से, वी टुक ए राइड ऑन ए चाइनीज ऑन ओल्ड ब्लू बस, वी टुक ए राइड ऑन एन ओल्ड ब्लू चाइनीज बस, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर इन सी इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, वी टुक ए राइड ऑन ए ओल्ड ब्लू चाइनीज बस, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द हिस्ट्री ऑफ द सिटी इज रिकॉर्डेड इन ए बुक, नेम द अंडरलाइन नाउन, तो अंडरलाइन जो नाउन है हमारे पास कौन सा है, हिस्ट्री हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिटी हमारे पास कॉमन नाउन है,
बुक भी हमारे पास आल्सो इज कॉमन नाउन। सो ऑप्शन नंबर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नहीं, कॉमन प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर, तो बल्कि ये होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पहले एब्स्ट्रैक्ट है हमारे पास हिस्ट्री, फिर उसके बाद सिटी भी कॉमन है, और उसके बाद बुक भी हमारे पास क्या है, कॉमन है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एब्स्ट्रैक्ट कॉमन एंड कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, पीपल वुड कंट्रीब्यूट मोर इफ दे हैड मोर टाइम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर चूज द करेक्ट वर्ब कौन सा लगेगा इसमें, क्या वुड और हैड लगेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वुड एंड हैड। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप भाइयों से, तमाम तर दोस्तों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर देना है। इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होने वाला है, जब भी इससे इसी तरह, तो इस वीडियो का जब पार्ट 2 आएगा तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है, देखें 19 नंबर क्वेश्चन को, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गाइज इज, गाइज की प्लूरल फॉर्म कौन सी है हमारे पास, तो इसके गाइज है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गाइज, गाय, गाइज। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द डेफिनेट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग। तो डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास कौन सा होता है, द। ठीक है, टी एच ई, द। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 21, दिस इज बोरिंग, देर इज नथिंग टू डू, देर इज एनी वेयर टू डू, देर इज एनीथिंग टू डू, देर इज समथिंग टू डू, देर इज नथिंग टू डू। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देर इज, दिस इज बोरिंग, देर इज नथिंग टू डू। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, द मेस्कुलाइन ऑफ द नाउन बी इज, तो बी का मेस्कुलाइन हमारे पास क्या होता है, तो इसका ड्राउन होता है। ठीक है, कि जो नर होता है वो होता है ड्राउन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें आप लोग, द सिनोनिम्स टू रिजॉइस इज, सिनोनिम्स टू रिजॉइस, रिजॉइस सिनोनिम्स इसका होगा डिस्प्लेस, प्लीज, अपलिफ्ट, रिजेक्टेड। सो प्लीज होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, खालिजा द पेन इन हिज हेड, ही अटेम्प्ट द पेपर इन स्पाइट ऑफ द, यहाँ पर सारे लिखा हुआ इन स्पाइट ऑफ लिखा हुआ सब का सब, लेकिन इसमें जो करेक्ट लिखा हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द पेन इन हिज हेड ही अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखें, फ्यूचर इज एन एग्जांपल ऑफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फ्यूचर किसकी एग्जांपल है, तो फ्यूचर हमारे पास एस फ्लैट नाउन, पता नहीं ये कौन सा है, कंक्रीट नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्यूचर, क्योंकि देखा तो नहीं हमने एब्स्ट्रैक्ट, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, माई ब्रदर वॉज फेयरली अनहैप्पी विद द सर्विस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज। तो जो अंडरलाइन फ्रेज है फेयरली अनहैप्पी, ये क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने करनी है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ये क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव फ्रेज। सो ऑप्शन नंबर ए एडजेक्टिव फ्रेज इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, वेयर डिड शी पुट द नाइफ, खालिजा विच वेयर ऑन द शेल्फ, शेल्फ। ठीक है, फाइंड द करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन, तो इसमें लगेगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाइफ, शेल्फ। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखें, वी मेट हानिया येस्टरडे, हानिया चूँकि एक लड़की का नाम है, हानिया येस्टरडे मेड अस लाफ, सो शी। ठीक है, शी मेड अफ लाफ। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट एंड चूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन हमारा लगेगा शी, बिकॉज ही इज लेडीज, फॉर शी मेड अस लाफ। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, एवरी वन कुड सी
हाउ अनहैप्पी शी वॉज, आइडेंटिफाई द इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, तो एवरी वन, ठीक है, एवरी वन। तो एवरी वन जो हमारे पास ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, देर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक, देर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारे पास यहाँ पर लगेगा इन, ठीक है, इन द बुक। देर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, तो इसको टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। डॉज इज द एब्रेशन फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम which was the Khalija operating system used for personal computer, which was the second, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटर, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है, सी डी कमांड इज यूज इन डॉज फॉर चेंज द करंट डायरेक्शन, ठीक है, तो चेंज द करंट डायरेक्शन, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, द नंबर ऑफ बिट्स इन ए निबल इज, तो जो चार जो निबल होती हैं, नंबर ऑफ फोर निबल, ठीक है, फोर निबल मिलकर क्या बनाती हैं, फोर जो निबल्स मिलकर एक बिट्स बनाती हैं, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चार, ठीक है, चार निबल मिलकर एक बिट्स बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखें, द क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, तो ये मेगा हर्ट्स में इसको मेजर किया जाता है क्लॉक रेट को, ठीक है, क्लॉक रेट जो प्रोसेस होता है इसको हम मेगा हर्ट्स में मेजर करते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आर यूज्ड फॉर, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर ये एक इनपुट है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट को दाखिल करते हैं, सो इट्स ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इनपुट। तो ऑप्टिकल हमारे पास कैरेक्टर जो रीडर है वो इनपुट होगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखें, खालिजा इज आर द एक्सप्रेशन विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, तो किसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट की, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कांस्टेंट इज आर द एक्सप्रेशन विच हैव कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हालांकि जो वेरिएबल है वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, इन ऑर्डर टू यूज़ ए वेरिएबल इन C++ वी खालिजा फर्स्ट डिक्लेयर इट, वी मस्ट, ठीक है, वी मस्ट फर्स्ट डिक्लेयर इट, सबसे मस्ट, ठीक है, मस्ट डिक्लेयर करना है इसको, सो ऑप्शन नंबर सी मस्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 38। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखें, द मोस्ट कॉमन यूज डेटा टाइप इन C++ इज आर, तो कैरेक्टर, ऑप्शन बी बलून्स, ऑप्शन बी अनसाइंड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 39। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वेयर द लॉजिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म इन द सीपीयू में जो लॉजिकल ऑपरेशन वो कौन से हिस्से में प्रोसेस होते हैं, तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 41 है, डेटा इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटियम, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, डेटम, DATUM, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, इन MS वर्ड टू प्रीव्यू एंड प्रिंट प्रेस खालिजा, ठीक है, प्रिंट प्रेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+P, ठीक है, Ctrl+P प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं हम, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, इन MS वर्ड की टिप्स अपीयर वेन एवर यू प्रेस द, जिस वक्त आप क्या प्रेस करते हैं, एल्ट की, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, ALT की सी, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, खालिजा स्टोर डेटा इन ए टेक्स्ट, इमेज, साउंड और वीडियो। तो एक्सटर्नल डेटाबेस भी नहीं करता, टेक्स्ट डेटाबेस भी नहीं करता, ठीक है। इमेज एंड मल्टी मीडिया डेटाबेस भी नहीं है, तो एंड यूज़र डेटाबेस, ठीक है। ये तीनों तो नहीं है, ठीक है। एंड यूज़र डेटाबेस, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। 44 क्वेश्चन में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, ए डेटा एटम इज़ खालिजा यूनिट ऑफ डेटा इन डेटाबेस, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, सो ऑप्शन नंबर बी स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 45। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 46 को देखें, टाइटल बार इज़ हॉरिजेंटल एरिया लोकेटेड एट द वेरी ऑफ द स्क्रीन, वेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, वेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन, हॉरिजेंटल एरिया, ठीक है। तो स्क्रीन के जो टॉप पर होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, हॉरिजेंटल एरिया कहलाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, एंड नोट्स अपीयर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट सेशन, ठीक है, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट सेशन, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट सेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को देखें, क्वेश्चन नंबर 48 है, खालिजा इज़ द पॉइंट एट विच वन पेज एंड एंड अनदर बिगिनिंग, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पेज सेटअप, पेज सेंटर, पेज ब्रेक, पेज बैकग्राउंड, सॉरी यहाँ पर बैकग्राउंड, तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, पेज ब्रेक, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 48। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 49 है, खालिजा कमांड इज़ यूज टू प्रिंट द एक्टिव डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड आइटम। तो सिलेक्टेड आइटम के लिए जो ऑलरेडी हमारे पास लिखा होता है उसके लिए हम कंट्रोल+P यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्टिव और डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड आइटम के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, कंट्रोल+P हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें, शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज़ कंट्रोल+Q हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कंट्रोल+Q एस सेव के लिए। तो क्यू जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। आई होप के वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें। इससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जब भी इसका पार्ट नंबर 4 आएगा तो उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी के पार्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।